परफेक्टली ऑल राइट और कोई भी उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। सोनाली फोगाट, जिनकी एज सिर्फ 41 थी, वो बीजेपी लीडर और बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट भी रह चुकी थी। 22 अगस्त 2022 सोनाली फोगाट को सडनली अनईजीनेस फील हुई और कुछ ही देर में उनका निधन हो गया और कारण सामने आया हार्ट अटैक। आप जानकर शायद अब हैरान भी ना हो कि इनको कोई भी दिक्कत नहीं थी, एकदम ठीक थी। और इनफैक्ट डेथ से 4 घंटे पहले सोनाली फोगाट ने एक वीडियो भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। 2021 के बाद से एक और बार ये घटना रिपीट हुई है, एकदम ठीक होने के बाद भी सडन कोलैप्स और कुछ ही देर में डेथ। और एज यूजुअल रीजन बताया गया है हार्ट अटैक ड्यू टू मिस्टीरियस अननोन रीजन। तो आपको क्या लगता है कि एक नॉर्मल घटना है कि 41 की एज में सडन हार्ट अटैक से डेथ, या फिर पिछले 1 साल में कुछ बड़ा बदलाव आया है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे अचानक इतने केसेस बढ़ चुके हैं? कोई भी जजमेंट लेने से पहले हम कुछ डेटा देख लेते हैं। आप ये शॉकिंग डेटा देखिए बीएमसी मुंबई का। पूरे साल 2020 में मुंबई में हार्ट अटैक से 5633 डेथ्स हुई थी और साल 2021 में सिर्फ पहले 6 महीने में ही जनवरी से जून में हार्ट अटैक से मौतें हुई हैं 17,880। समझ गए ना कि 2020 के पूरे साल में हुई थी 5633 डेथ्स और 2021 के पहले 6 महीने में ही 17,880 डेथ्स हार्ट अटैक से। और अगर इसको 2020 के पहले 6 महीने से कंपेयर करें तो 2021 में 600% ज़्यादा डेथ्स हुई हैं और अभी 2022 का आंकड़ा इससे भी ज़्यादा विशाल आए तो इसमें हैरानी की कोई भी बात नहीं होगी। अब नेक्स्ट आप ये द प्रिंट की नवंबर 2021 की हेडलाइन पढ़िए। लॉकडाउन के बाद से हार्ट इश्यूज के लिए इंश्योरेंस क्लेम्स में सडन इंक्रीज हुआ है। इंश्योरेंस फर्म्स का कहना है कि अप्रैल से सितंबर 2021 तक कार्डियोवास्कुलर इशू के लिए जो इंश्योरेंस क्लेम किए जाते हैं वो डबल हो चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के क्लेम्स एक बहुत ही परफेक्ट मेथड होता है डेथ्स के रीजंस और ट्रेंड्स को एनालाइज करने का। इसी के चलते पिछले 2 सालों में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओ से इंटरव्यूज लिए गए हैं और कुछ ऐसे डेटा सामने आ चुके हैं जो पूरी तरह से तो यहाँ नहीं बताए जा सकते, लेकिन कुछ चीज़ हम ज़रूर देख सकते हैं। वन अमेरिका नाम की इंश्योरेंस कंपनी, जो अमेरिका की बहुत ही बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, इसके अंडर $100 बिलियन के एसेट्स हैं। इसके सीईओ स्कॉट डेविसन ने 30 दिसंबर 2021 में इंडियाना चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कराई गई मीटिंग में बहुत ही शॉकिंग डेटा पब्लिक के साथ शेयर किया। 2021 में डेथ रेट 40% बढ़ चुका है। जी हाँ, 40% राइज। स्कॉट डेविसन के शब्दों में कहे तो ह्यूज राइज। ये कितना बड़ा आंकड़ा है, इसे समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर सिर्फ 10% इंक्रीज भी हुआ होता डेथ्स में तो ये कहा जाता 200 साल में एक बार हुई अनहोनी। लेकिन यहाँ तो 40% राइज हुआ है, जो आज तक इंश्योरेंस कंपनी के इतिहास में कभी नहीं सुना गया है। और इसके बाद जो सेंटेंस उन्होंने कहा वो टीम लाइफस्टाइल के पुराने मित्र तो पहले से जानते हैं और नए मित्रों के लिए शॉकिंग होगा कि ये डेथ्स इस बीमारी से नहीं हुई है जो फैली हुई थी, बल्कि किसी और अननोन अलग ही रीज़न से हुई है। स्कॉट डेविसन ने यह भी स्पष्ट किया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी के क्लेम्स भी बढ़ चुके हैं। डॉक्टर देव पहलाजन, जो कि हेड है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, उन्होंने अक्टूबर 2021 में स्पष्ट कहा कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, सडन हार्ट अटैक्स और कार्डियक अरेस्ट 40% बढ़ चुके हैं पिछले 6 से 8 महीनों में। वन अमेरिकन न्यूज़ नेटवर्क ने एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट सबके सामने रखा कि मार्च 2021 से मार्च 2022 इस 1 साल में 769 से ज़्यादा एथलीट स्पोर्ट इवेंट्स के दौरान फील्ड पर ही कोलैप्स कर गए और जो एवरेज एज थी एथलीट्स की जिनको कार्डियक अरेस्ट आया वो सिर्फ 23 थी। ऐसे डेटा की लिस्ट बहुत लंबी है जो आंख वालों के लिए स्पष्ट कर चुकी है कि हार्ट अटैक अचानक किसी मिस्टीरियस अननोन रीजन से बढ़ चुके हैं। एक पुराना रीजन जो आपको समझाने की कोशिश है कि अचानक लोगों की लाइफस्टाइल गड़बड़ा गई है, स्लीप साइकिल एक्सेट्रा खराब हुई है। यहाँ तक कि यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसे सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। लिखा है कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते तो उनको एयर पोल्यूशन से नुकसान हो रहा है और इसलिए लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि सिगरेट पीने वालों के फेफड़े मजबूत हो जाते हैं क्योंकि वो अपने को पहले से ही इंटॉक्सिकेंट्स दे रहे हैं और इस फेफड़ों के खेल से हार्ट अटैक लिंक होकर अचानक
बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, यही है स्टडी। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर पढ़िएगा। आप जानकर बहुत हैरान होंगे कि 1960s तक इसी प्रकार की स्टडीज का इस्तेमाल करके सिगरेट इंडस्ट्री ने दुनिया पर राज किया था। इनफैक्ट एथलीट्स और डॉक्टर्स सिगरेट के ऐड में आया करते थे। आप ये ऐड देखिए उदाहरण के लिए। इन डॉक्टर्स और एथलीट्स की ज्यादा गलती नहीं थी, आज भी डॉक्टर्स की गलती नहीं है, वो तो बस एक किताब के गुलाम है। और इसी प्रकार की स्टडीज और एड्स का इस्तेमाल करके आज कोई और लोग हम पर राज करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। आप ये नेक्स्ट शॉकिंग एड कैंपेन देखिए जिसका नाम है नो टाइम टू वेस्ट। ये कैंपेन चलाया गया है आपकी फेवरेट कंपनी जो पी से शुरू होती है और आर पे खत्म होती है। इसने ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब BMS के साथ मिलकर इस कैंपेन के सिर्फ टीवी एडवर्टीजमेंट्स पर ही $1.2 मिलियन लगाए जा चुके हैं। इस कैंपेन में सबको वार्निंग दी जा रही है कि अगर आपको इर्रेगुलर हार्ट बीट हो रही है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है या थकावट महसूस हो रही है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर्स के पास जाओ। क्या पता आपको आर्टीरियल फाइब्रिलेशन हो या डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो या ब्लड क्लॉट्स हो या किसी प्रकार की कार्डियोवास्कुलर एलिमेंट हो, तो आप डॉक्टर्स के पास जाओ। और क्या पता डॉक्टर्स आपको एलिक्विस नाम की दवाई दें जो कि एक ब्लड थिनर है। एलिक्विस ये क्या होता है दोस्तों? दरअसल ये ब्लड थिनर है और ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है इन्हीं दोनों कंपनीज का। एनुअली $9 बिलियन से ज्यादा रेस करता है, मिलियन नहीं बिलियन। $9 बिलियन एनुअल रेवेन्यू इस गोली से। अब ये जो कंपनी है ये कह रही है कि हमें क्या पता कहाँ से हुई आपको ये हार्ट की दिक्कत, हम पर शक करना बंद करो। हमने थोड़ी क्रिएट करी है मार्केट हार्ट डिजीज की। फैक्ट चेकर्स नहीं पढ़ते हो? सब अफवाह थी कि हमारी दवाई से जो पिछले 2 सालों से आप सभी को जबरदस्ती दी जा रही थी उससे 2021 में हार्ट अटैक बढ़ जाएंगे। अफवाह थी वो। नो टाइम टू वेट। इस कैंपेन का मैसेज तो अच्छा ही है कि आप अपने हार्ट के प्रति अलर्ट हो जाएं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि लोग अगर सच में अलर्ट हो गए तो इन एलोपैथी वालों के पास नहीं जाएंगे ना, फिर तो लोग डॉक्टर बिस्वरूप के पास ही जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को हार्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप डॉक्टर बिस्वरूप के हार्ट का ट्रीटमेंट ज़रूर देखिए। और वो ट्रीटमेंट क्या है उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए रेडी है, आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे गेम को समझ पाते हैं तो आप हमसे ज़रूर जुड़े, क्योंकि इसका सल्यूशन ही IMPH है। हमारी कोशिश में हमारे साथ आए। IMPH क्या है और उससे कैसे जुड़े, इसके लिए आप द फाइनल गेम लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, जिससे आप डायरेक्ट हमसे वेबिनार में जुड़ सकते हैं, जिसमें आप हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो टीम लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे और प्रेजेंटेशंस देखने के लिए कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड इवेंट्स क्रिएट करे जाते हैं। इन रिसर्च वर्क और इन प्रेजेंटेशन को बनाने में काफी मैनर्स लगते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आप हमारे बेस स्टेशंस पर चल रही ट्रेनिंग का हिस्सा भी बन सकते हैं।